नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। अभी मैं खड़ा हूँ जो धरोहर है जम्मू कश्मीर की, डोगरा आर्ट म्यूज़ियम। और अगर मैं डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की बात करूँ जो कि मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में है, उन्होंने आप सबको बुलाया है एक हफ्ता अपने साथ बिताने के लिए। अपने साथ आप उनके साथ चल सकते हैं, हिस्ट्री के जो पुराने किस्से और पन्नों को झांक सकते हैं इनके माध्यम से। डोगरा आर्ट म्यूजियम की बात करें, आज देख सकते हैं कि आज जो यहाँ रोज़ाना कोई ना कोई आया जाता है। आज यहाँ पे युवा राजपूत सभा आई हुई है। युवा राजपूत सभा ने यहाँ पे शिरकत की है ताकि वो डोगरा हिस्ट्री को और करीब से समझ सकें और अच्छे से जान सकें और आप सबके साथ भी साझा कर सकें। बात करें, ये डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजिकल और म्यूजियम की तरफ से बहुत बड़ी मुहिम है। अभी हमारे साथ यहाँ पे मैम है संगीता मैम। आपको कैसा लग रहा है कि ये आपके बीच में युवा राजपूत सभा आज आई हुई है? ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि युवा राजपूत सभा जो कि जिन्होंने आज इतना काम किया हमें हमारे महाराजा हरि सिंह के छुट्टी घोषित करवाने में। तो छुट्टी की बात तो मैं साइड पे रखूंगा, लेकिन मैंने हमेशा देखा है, हर साल देखा है, हर साल हफ्ते के लिए ये इस तरह का आप आयोजन करते हैं। तो आपको लगता है कि अब क्योंकि ये सारे खुद में ब्रांड है तो ये लोग इस तरह से रश आएगा? नहीं, बहुत ही अच्छा, अनएक्सपेक्टेड है सारा, बहुत ही अच्छा हो रहा है। पिछली सरकार इतिहास छुपाने की कोशिश की है, तो बड़ी मुबारकबाद देना आया कि अज जेडे ये साढ़े राजे महाराजा के इतिहास है जहाँ पुराने हथियार है उनकी जी प्रदर्शनी होती है, ये वास्ते अस खास करिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन की और डायरेक्टर मैडम की अपनी दिल की गहराई कन्नै मुबारकबाद देना। तो वो कन्नै गै एक गल सारे जम्मू के लोगों आखूँ कि जिथे भी ये प्रदर्शनी लगी थी सारे लोग इत्थे आनी है तो साढ़ा जिहड़ा पुराना इतिहास है उसी एक बारी देखन कि कि'यां जम्मू कश्मीर के डोगरे लड़िए ये सारा ना बढ़ाई दियां केड़े हथियारे कन्नै ते कि'यां सारे जज्बातें की कहानी मेरे ख्याल इत्थे इन्हें लाई दी है। वो अज अस कोशिश की है कि पूरी टीम कन्नै इत्थे आनी है, इनका थोड़ा जायजा लैते। कन्नै एक गल और गवर्नर साहब अग्गे अपील करके कि बड़ी जल्दी है मुबारक मंडी का जो काम चला दा इसी थोड़ी रफ्तार पकड़ी जा। तो असें एक मेमोरेंडम जोड़ा है वो अमित शाह होरें भी सौंपे हाँ कि बड़ी जल्दी गै मुबारक मंडी का जोड़ा इसी असली रूप च एक बारी परती आने जा कि पूरे जेडे हिंदुस्तान के सैलानी इत्थे आंदे न वो एक बारी साढ़े जम्मू के डोगरी संस्कृति भी दिखन तो साढ़े महल भी दिखन। जय हिंद, जय श्री राम, जय डोगर, जय मां डोगर। आपकी वजह से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसी प्रदर्शनियाँ महीने में 2 महीनों में लगनी चाहिए। और मैं सब स्कूली बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो स्कूल के प्रिंसिपल अपने अपने बच्चों को लेके पिकनिक पे कहीं कहीं लेके जा रहे हैं उन बच्चों को यहाँ का रुख कीजिए, क्योंकि ये जब वो देखेंगे। आपको दिखाऊंगा ये कॉपर कॉइन्स की मैं बात करूंगा। ये कॉपर कॉइन्स की जो हिस्ट्री अगर हम देखें 4th सेंचुरी की जो कुछ इसकी ट्रेसेस आपको आपके अम्बरन में भी मिलेंगे जो कि अखनूर के पास फोर्ट है। और हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया डोगरा कॉइन हिस्ट्री को संजीदगी से संभाल के रखा, चाहे वो मुगल पीरियड की बात करें, चाहे ये डोगरा कॉइन्स की बात करें, आप डोगरा पीरियड की, महाराजा रणवीर सिंह के पीरियड की बात करें, और आप देख सकते हैं सिख पीरियड के साथ मेटल कॉपर, क्योंकि ये राज्य जो था महाराजा रणजीत सिंह के पास था। रणजीत सिंह से महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख में ये राज्य खरीदा था। उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा सोना, आपकी सोना और हीरे जवाहरात और काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई वाली चीज़ें दी गई थी। और अगर मैं बात करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पुराने के साथ नई चीज़ें कि पुराना आपको ज्वेलरी देखने को मिल जाता है। डोगरा ज्वेलरी की बात की जाए, पुरानी ज्वेलरी है इसमें, ये आप देख सकते हैं कि चांदी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। और अगर चांदी के साथ में बात करूँगा, साथ में आप देख सकते हैं ये शीशा, आप देख सकते हैं कि पुराना किस्म का आइवरी का शीशा है। और आप देख सकते हैं ये पंजेबे और एक गद्दी वुमन का पिक्चर दिखाया हुआ है कि गद्दी वुमन क्या क्या ज्वेलरी पहनती थी, उन सब की ये ट्रेसेस। अब ये मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आप शीशे की तरफ दिखाएं ये सारा। और अब बकरवाल और गद्दी में क्या फ़र्क है वो भी यहाँ पे पता चलता है। ये बकरवाल की अगर आप ज्वेलरी की बात करें, आप इनकी पंजेबों के स्टाइल को देखेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू 65 इरम स्टाइलिंग डिज़ाइन होता है। इसके बाद में बड़ी सारी आज के टाइम पे कायनात हो गई, इरम होगी, आपकी काजी, जितनी ज्वेलरी है वो सारी इन्हीं की सारी। जो हम गुज्जर ट्रेडिशन की बात करें वो सारा यहीं से आता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये ज्वेलरी और इस ज्वेलरी में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये जो है बकरवाल ज्वेलरी ये एक हैवी ज्वेलरी है। और जो कि गद्दी ज्वेलरी की बात करें ये एक लाइट ज्वेलरी है।
और उस वहीं पे गुज्जर की अगर हम जाएंगे, गुज्जर की ज्वेलरी आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे। तो मैंने जैसे बात की कि गद्दी, बकरवाल और गुज्जर में क्या फ़र्क आ रहा था, फ़र्क आ रहा था इनकी ज्वेलरी के वेट में। आप देख सकते हैं कि वेट में पहले जो हमारी गद्दी वुमन की ज्वेलरी थी वो थोड़ी लाइट थी, बकरवाल की उससे हैवी, और गुज्जर की तो बिल्कुल ही हैवी। और गुज्जर का जो ट्रेडिशन है, अगर आज के टाइम में कोई किसी को सच्चा अगर बोले मुस्लिम एथिक्स को फॉलो करते तो वो गुज्जर ही हैं, जो आज के टाइम पे भी उसको रिटेन करके रखा हुआ है उन्होंने आज भी। वो अच्छा, दरवाज़ों की बात करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पेंटेड डोर्स की बात की जाए, यहाँ पे मुबारक मंडी से देखिए एक एक पेंटिंग में कितनी हिस्ट्री, कितना डिजाइन, माफ कीजिएगा, घरों में देखने को मिलेंगे। ये पुराने दरवाजे जिनको डोडियां भी बोलते हैं, ये तो छोटे दरवाजे होते हैं जो बड़े बड़े दरवाजे बनते थे उनको डोडी बोला जाता था स्पेशली। और ये आप देख सकते हैं कि पुराने समय की हमारी ये तोहफे, जिसने डोगरा हिस्ट्री को इतना मशहूर किया हुआ है। डोगरा लड़ने वाली कौम है, और डोगरा इज नॉट जस्ट अबाउट जम्मू सिटी। डोगरा का मतलब कोई निकालता दो घड़ों के बीच में, कोई बोलता है डोगरा, इसमें डोगरा इज द एंटायर रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसमें चाहे पोगल, परिस्तानी जो भी रह रहे हैं, भद्रवाही, किश्तवाड़ी, वो सब डोगरा क्लैन का ही हिस्सा है। ये कुछ चंद नमूनों ने अपने आप को डोगरा में सिर्फ एक डोगरा कन्फाइन कर दिया है पॉलिटिकल एथिक्स के लिए। लेकिन जब भी हम बात करते हैं स्कॉलर से, वो कहते हैं कि डोगरा मीन्स कि एंटायर पीपल ऑफ डोगरा क्लैन, एंटायर पीपल हु बिलोंग टू डोगरा टेरिटरी। आशान की तरफ जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं पत्थरों का स्क्रिप्चर, स्टोन स्टैम्प इंस्क्रिप्शन पाली लैंग्वेज में जम्मू में। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सलाल से कुछ निकली हुई है जगह, और आप देख सकते हैं कितना स्क्रिप्चर का ज्ञान था। इवन कामदेव डिजाइन यू कैन सी हियर कि कामदेव की जो कामासूत्रा की किताब से निकले हुए डिजाइन है वो आप देख सकते हैं। चुंबन का दृश्य या शिकार करते हुए दिखाया हुआ यहाँ पे, और दिखाया कि मौसम के बारीकियों में, मतलब कि आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे भी सेक्स एजुकेशन दी जाती थी लोगों को। और अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, कृष्णा विद गोपीज आप देख सकते हैं 19वीं सेंचुरी की ये। तो मैंने आपको बताया कि जब ये लैंग्वेज निकली, सॉरी मैं इस पेंटिंग की बात करूँगा, बनी बसोली के टाइम पे, उस टाइम भगवद गीता अराउंड 16वीं शताब्दी में मिल गई थी। तो भगवद गीता की कथा 16वीं शताब्दी के अराउंड चलन में थी। तो उस वजह से जितनी पेंटिंग्स या जितने स्क्रिप्चर्स होते थे उसमें कृष्णा का, राधा कृष्णा का सबसे बड़ा महत्व होता था। आप देख सकते हो 10वीं शताब्दी की शिव पार्वती की मूर्ति, ये 10th सेंचुरी की है। उसके बाद आप देख सकते हैं लॉर्ड विष्णु लक्ष्मी जो 19वीं शताब्दी में मिले। अगर हम बात करें लॉर्ड शिवा की हिस्ट्री तो काफ़ी पुराने टाइम से चलन में थी, लेकिन आप देखते त्रिदेव अखनूर से निकले, ये 9th सेंचुरी के हैं। स्क्रिप्चर्स देखें, स्क्रिप्चर्स आपको यहाँ के अलावा KL सैगल हॉल के बाहर भी मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी इनकी पेंटिंग्स और ये स्क्रिप्चर्स लगाए जाते हैं। पुराने टाइम पे आप देखेंगे ये नरसिंह जमवाल जी ने प्रोवाइड किए हुए हैं, कोई जगपाल सिंह जी ने प्रोवाइड किए हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ इन पेंटिंग्स की सबसे खासियत क्या है, ये पेंटिंग को अगर आप राम सिंह जी की जो पेंटिंग्स हैं इनको सामने से देखेंगे तो आप इस पेंटिंग को जहाँ से भी देखेंगे, अगर आप पेंटिंग की तरफ देखेंगे शूज का टिप आपकी तरफ है और जो ये बाहर वाला जूता बाहरी तरफ है। आप किसी भी कमरे के एंगल से देखेंगे आपको हमेशा दिखेगा कि जो जूते का टिप है वो आपकी तरफ है, आंखें आपको देख रही हैं। किसी भी एंगल से आप जाएंगे आपको यही लगेगा। तो ये जो 3D आर्ट है ये उस टाइम में था जब आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। 3D आर्ट की बात करें तो ये जो राम सिंह की पेंटिंग्स है ये काफ़ी उसमें। और अगर आप देखेंगे कलर की बात करूँगा, ये संसार चंद बरू की आप कलर देख सकते हैं, कितने वाइब्रेंट कलर यहाँ पे यूज़ हुए। और इन कलर्स की बात करें ये 19th सेंचुरी के हैं, ये 16th सेंचुरी के नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो ब्रश स्ट्रोक्स प्रॉपर है, इसमें प्रॉपर कन्फिग्रेशन है, प्रॉपर डिज़ाइनिंग है। तो ये 16th सेंचुरी की नहीं, ये 19th सेंचुरी की। बट लेकिन अगर बात करें 16th सेंचुरी की पेंटिंग्स की तो 16th सेंचुरी की पेंटिंग्स में आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं ये भी विजय सराफ ने बनाई हुई है। किसी को इसमें क्या दिखता है, किसी को जम्मू कश्मीर दिखता है इसमें, और किसी को अगर बात करें इसमें अपने मनोभाव दिखते हैं कि कैसा आप दुखी हैं, खुशी हैं, वो सब मनोभाव इसी में दिखते हैं। और इसके बाद जनरल जोरावर सिंह की बात करें जिन्होंने गिलगित तक फतेह कर दी, लेह लद्दाख जीत लिया, आपके लिए तिब्बत तक जीत लिया। तो अगर इनके बारे में जितनी बात करी जाए उतना कम है।
और मैं ये कैप्शन और ये वीडियो ज़रूर रखूँगा। मैं चाहूँगा कि इनके प्रपोजिंग के साथ भी किसी दिन हमें यहाँ पे शूट करें, तो ज़रूर आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में मुझसे बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि फादर ऑफ इंडियन आर्मी कोई है तो वो जनरल जोरावर सिंह है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डोगरा रूलर्स की बात की गई है। राजा मनदेव जो कि बाबोर प्रेजेंट डे किशनपुर बोलते हैं, वहाँ से जम्मू आए थे। मनवार से जम्मू के लिए पुरानी मंडी 1347 से 1387 में। राजा हमीद देव 1387 से 1413, राजा अजब देव 1413 से 1444, राजा बैरम देव 1444 से 1479, राजा खोखर देव 1479 से 1530, राजा कपूर देव 1530 से 1570, राजा समेल देव 1570 से 1504, राजा संग्राम देव 1594 से 1624, राजा भूपदेव 1624 से 1650, राजा हरिदेव 1650 से 1686, राजा गजादेव 1686 से 1703, राजा ध्रुवदेव 1703 से 1733। और जो मुबारक मंडी की कंस्ट्रक्शन है वो राजा ध्रुवदेव के समय में स्टार्ट हुई है। महाराजा रंजीत देव आए 1733 से 1782 के बीच में। और अगर मैं बात करूं कंसोलिडेट स्मॉल प्रिंसिपलिटी जम्मू रीजन की, जितनी भी इन्होंने रिजल्ट किया था छोटे छोटे राज्यों को जोड़ के यहाँ पर लाए थे। उसके बाद राजा ब्रिजराज देव 1782 से 1787, राजा संपूर्ण देव 1787 से 1797, राजा जीत सिंह 1797 से लेकर 1812। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह का टेन्योर देख सकते हैं 1846 से 1857 तक। और उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह 1857 से लेकर 1885, महाराजा प्रताप सिंह 1885 से 1925, महाराजा हरि सिंह 1925 से 1947। और उसके बाद ये जो हमारी डोगरा एम्पायर है ये रिक्त हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको यहाँ पे हिस्टोरियंस को भी मैं बोलूँगा ज़रूर यहाँ पे और सीखें, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेडिशन देखेंगे, आज डिज़ाइन जो हमने आपको दिखाए, आज एम्ब्रॉयडरी में आप ये सब चीज़ें ढूंढते हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी यहाँ पे लाए, बच्चों को सिखाएं। और कला के बारे में बच्चे यहाँ पर आकर ही सीखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद। शर्म करो नहीं यार काम दुकान बंद हुई नहीं मेरी कसम ये सामने इस बिल्डिंग में आया फील्ड का सामने है ना वीडियो आता है, वीडियो आना हमारे साथ निकला रहता है। ये नहीं कर वाला उसने बनाया। उसके बाद उनको काम लाया सारे जो कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चला गया। उन्हें ऐसे 2020 दिसंबर तो समझ लो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ मतलब साल 1.5 साल हुई है शिफ्ट की। साड़ी मेन